हरिवंश जी कौन है? नीतीश कुमार के पार्टी के एमपी हैं। तो अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ काहे नहीं रहे? आज अगर सीए एनआरसी नहीं बंगाल में अगर भाजपा जीत गई होती तो आज सीए एनआरसी का लाइन लगाकर आप फॉर्म भर रहे होते। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमने हराया है भाजपा को, ये तो लड़ रहे हैं, हमने लड़ के हराया है। आपको चुनना है कि आप लड़ने वाले के साथ रहना चाहते हैं कि लड़कर जीतने वाले के साथ रहना चाहते हैं। हम हराएंगे, बैलून में हवा हमने भरा है, निकालेंगे हम ही, चिंता मत कीजिए। बहुत लोग कह रहा है चुनाव कैसे जीतिएगा, उसको मालूम नहीं है। जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी पता है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर का नाम इन दिनों सुर्खियों में है। बीते दिन नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को कहा था कि प्रशांत किशोर भाजपा के बी टीम में है। उस सवाल का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को खूब सुनाया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को सोचने की जरूरत है कि बंगाल में बीजेपी को कौन हराया था, अकेले प्रशांत किशोर ने हराया था। उन्होंने कहा है कि जिस बैलून में मैंने हवा भरा है उसे कुचलने का काम भी मैं करूंगा। अब नीतीश कुमार को सोचने की जरूरत है कि नीतीश कुमार को किसके साथ जाना है, चुनाव हारने वालों के साथ जाना है या हार के जीतने वालों के साथ जाना है। तमाम तरह की बातों को लेकर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। नीतीश कुमार, अगर आपको देश की राजनीति की थोड़ी बहुत भी समझ है तो जो कानून देश में बनता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होना है। राज्यसभा में भाजपा को बहुमत नहीं है, इसलिए राज्यसभा में बिल को पास कराने में जुगाड़ लगाना पड़ता है। राज्यसभा का उपसभापति कौन है रे भाई? कोई नीतीश कुमार से पूछ नहीं रहा है कि राज्यसभा का उपसभापति कौन है। हरिवंश जी है। हरिवंश जी कौन है? नीतीश कुमार के पार्टी के एमपी हैं। तो अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ काहे नहीं रहे हैं? उस पद को छोड़िए या उस एमपी को हटाइए। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल का आदमी लगाए हुए हैं। अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, यह आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया। फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा, लिख कर रखिए। हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा। और ये हमको कह रहा है, जरा याद कीजिए, जब सीए एनआरसी आया था, जब आप पर तलवार लटकी थी तो किसने अपना गर्दन बंगाल में जाकर फंसाया? कौन भाई यहाँ बिहार का वीर गया था लड़ने बंगाल में? लालू यादव गए थे कि तेजस्वी यादव गए थे कि नीतीश कुमार गया था? कोई नहीं गया था। हम गए थे अपना कंधा लगाने, हमने अपनी गर्दन सजाई थी। आज अगर सीए एनआरसी नहीं बंगाल में अगर भाजपा जीत गई होती तो आज सीए एनआरसी का लाइन लगाकर आप फॉर्म भर रहे होते। हमको कह रहा है कि हम भाजपा का बी टीम है और तुम भैया क्या हो, तुम अपने देख लो। अगर समाज में हमको सर्टिफिकेट देना पड़े तो हमको नहीं देना है सर्टिफिकेट। जिसके साथ रहना चाहते हैं आप रहिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमने हराया है भाजपा को, ये तो लड़ रहे हैं, हमने लड़ के हराया है। आपको चुनना है कि आप लड़ने वाले के साथ रहना चाहते हैं कि लड़कर जीतने वाले के साथ रहना चाहते हैं। हम हराएंगे, बैलून में हवा हमने भरा है, निकालेंगे हम ही, चिंता मत कीजिए। बहुत लोग कह रहा है चुनाव कैसे जीतिएगा, उसको मालूम नहीं है। जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी पता है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। जिसका हाथ पकड़कर चुनाव लड़ाएंगे उसके सामने किसी को नहीं टिकने देंगे। इतना मजबूती से लड़ाएंगे कि नीचे से जमीन खिसकेगी, ऊपर से आकाश उड़ जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा। बंगाल में पता लगा, पूरी ताकत लगा दी भाजपा ने, फिर भी नहीं जीतने दिए। आप भरोसा रखिए, साथ में खड़ा होइए और आपको रिजल्ट ला कर देंगे। जिसके साथ आप 30 साल से हैं, 3 साल हम पर भरोसा करके देखिए। हम अपनी पार्टी नहीं बना रहे हैं, आप अपने आप पर भरोसा करके देखिए, स्थिति उससे बदलेगी।
और वो जब बदलेगी तो बिहार तक नहीं रहेगी, बिहार के आगे तलक बात। आप लोगों ने सुना कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को जवाब दिया है और कहा है कि मैं बीजेपी के बी टीम में नहीं हूं, क्योंकि प्रशांत किशोर की बातों से तो साफ लग रहा है कि जिस तरीके से वो नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, आने वाले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में वो नीतीश कुमार के साथ नहीं जा रहे। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि मैं बीजेपी के साथ नहीं हूं, क्योंकि अगर वो बीजेपी के साथ होते तो ये बात नहीं याद दिलाते कि बंगाल में बीजेपी को कौन हराया था। इस समय समझना थोड़ा मुश्किल है कि क्या प्रशांत किशोर खुद की पार्टी बनाएंगे या किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सभी का ये सोच है कि आखिर प्रशांत किशोर किसकी रणनीति कर रहे हैं, बीजेपी की कर रहे हैं या महागठबंधन की कर रहे हैं या वो खुद की कर रहे हैं। अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर के सवालों का जवाब नीतीश कुमार किस तरीके से देते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार को किसके साथ जाना है, चुनाव जीतने वाले के साथ जाना है या हारने वाले के साथ। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने और सुनने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।